हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के बारे में। एक ऐसा स्फीयर है जो कि थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम चार्ज से भरा हुआ है और उस केस में हमको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी 3 केसेस में, जबकि वो पॉइंट जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है वो स्फीयर के बाहर हो, उसके सरफेस पे हो और उसके अंदर हो, इनसाइड हो। तो इन तीनों ही केसेस में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस लेते हैं कि मान लीजिए कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस जो है वो है कैपिटल R और ये इसका सेंटर है जिसको हम O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये इसका रेडियस हो गया कैपिटल R। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P है जो कि इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। हम गॉस लॉ का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं जो कि स्फेरिकल होगा। इसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंटल सरफेस एरिया ds ले लेंगे। ds की डायरेक्शन ये हो जाएगी और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी भी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स होगी, जिसकी वजह से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री होगी। किसी भी पॉइंट पर एलिमेंटल सरफेस एरिया अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम देखेंगे इसके सेंटर से परपेंडिकुलरली इसके सरफेस से बाहर निकल रही है, तो इस वजह से थीटा की वैल्यू हमेशा 0 डिग्री आएगी। तो गॉस लॉ का जब हम यूज करते हैं तो गॉस लॉ क्या कहता है कि फाई इज इक्वल्स टू होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q इनसाइड का मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, इसके इक्वल होती है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों चीज़ों को इक्वेट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा E ds cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू Q इनसाइड। इसके अंदर नेट जो चार्ज है हम मान लेते हैं कि वो कैपिटल Q है, तो यहाँ पर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल आ गया। यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, इस वजह से क्यों यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर ये इस स्फीयर से इक्विडिस्टेंस है। ये स्फीयर जो होगा गॉसियन सरफेस का जो स्फीयर है उसका जो सरफेस एरिया है वो हर जगह पर इस स्फीयर से इक्विडिस्टेंस है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके ऊपर कांस्टेंट आएगी क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो यहाँ पर ये एक कांस्टेंट हो गया बाहर और ये हो गया क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ पर आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं इस ds एलिमेंटल सरफेस एरिया का तो ये क्या होगा, इस नेट सरफेस एरिया के इक्वल हो जाएगा जो कि एक सरफेस ऑफ स्फीयर है। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर और इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r है, तो यहाँ पर हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने पिछला अगर लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल देखा था, ठीक है। यहाँ पर जो सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, उसकी जो एक्सप्रेशन यहाँ पर निकल के आ रही है फर्स्ट केस में बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने उस वाले केस में देखा था जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। किसकी वजह से, एक स्फेरिकल शेल की वजह से जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज था। यहाँ पर हम देख रहे हैं सेम एक्सप्रेशन आ रहा है E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ऐसा ही लगेगा जैसे कि यहाँ पर पूरा का पूरा चार्ज इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। सेकेंड केस देखेंगे जबकि ये जो R है ये उठा के हम कहाँ रख देते हैं, इस सरफेस के ऊपर, इस पॉइंट P पर लाकर रख देते हैं। तो उस केस में क्या होगा, ये जो स्मॉल r है ये क्या होगा, ये इस कैपिटल R के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गॉसियन सरफेस जो हम ड्रॉ करेंगे इसी सरफेस के ऊपर ओवरलैप कर रहा होगा, इस वजह से स्मॉल r इज कैपिटल R और जब स्मॉल r इज कैपिटल R देन द एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड केस। सेकंड केस बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसे कि हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था जब हम शेल के बारे में बात कर रहे थे। तो दो केस में तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आ रही है। अब आते हैं थर्ड केस पे।
तो थर्ड केस पे जबकि हमको इनसाइड वैल्यू इसकी देखनी है, इनसाइड कितनी वैल्यू होती है, उस केस में, केस नंबर थर्ड, इनसाइड, इस सरफेस के अंदर जब हम देख रहे हैं तो यहां पर क्या होता है, फिगर एक ड्रॉ कर देता हूं मैं। मान लेते हैं कि ये हमारा स्फेरिकल शेल है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे हमारा वही स्फीयर है, ये हमारा सेंटर हो गया, इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर थी। हमने कहा कि ये जो पॉइंट पी है वो यहाँ पे कहीं पे अंदर है, तो ये स्मॉल आर ये हो गया। अब स्मॉल आर जो है इस केस में क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो कैपिटल क्यू है, लेकिन इसके अंदर जो नेट चार्ज है उसकी वैल्यू को हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमको इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज की वैल्यू को निकालना है, और ये जो चार्ज है वो क्या है कि पूरे के पूरे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो है क्यू डैश। इस क्यू डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करें। तो क्यू डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमको देखना पड़ेगा एक फॉर्मूला, जो कि है रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। यहां पर वी क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या है 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है, तो इतने वॉल्यूम में, कितने वॉल्यूम में, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वी डैश मान लेते हैं। वी डैश का वॉल्यूम कितना है 4 पाई आर क्यूब। ये जो गॉसियन सरफेस है इसका वॉल्यूम इतना होगा। तो अगर एक यूनिट वॉल्यूम चार्ज में इतना जो है, यहाँ पर एक यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है, तो इतने वॉल्यूम में क्या कर देंगे, इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमको क्यू डैश की वैल्यू मिल जाएगी। क्यू डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी इंटू वी डैश, इसके इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू 4 पाई, इसकी जो वॉल्यूम हो जाएगी 4 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगी। यहाँ से हम चाहें तो 4 पाई से 4 पाई को कैंसिल आउट कर लें, और इसलिए क्यू डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, हमको ये पता चल गया कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है। अब ये बात हमको जैसे ही पता चल गई, हमको यहाँ पर क्या कर देना है, गॉस लॉ का यूज कर देना है। गॉस लॉ का यूज करते हुए हम फाई की वैल्यू को निकालेंगे। फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू इनसाइड क्या होगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर वैल्यू होगी। यहाँ पर डी एस हमने कोई एक पॉइंट यहाँ पर एलिमेंटल सरफेस एरिया ऐसे लिया है, सारी वही बातें हैं। ई और डी एस के बीच का जो एंगल होगा थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा। सब कुछ वही रखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे, और ये हो जाएगा डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड। यहाँ पर क्यू इनसाइड की जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू डैश। और क्यू डैश की वैल्यू किसके इक्वल है, क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल है। यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जब जाएंगे तो इसकी वैल्यू को निकाला जाएगा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, हमको पता है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस एरिया होगा वो किसका सरफेस एरिया होगा, इस छोटे वाले स्फीयर का, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम देखेंगे आर स्क्वायर और यहाँ पर आ रहा है आर क्यूब, केवल एक आर रह जाएगा, और यहाँ से ई की वैल्यू हो जाएगी ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब। ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब यहाँ पर देखिए ये आर क्या है, ये आर जो है इस शेल की रेडियस है। इसका मतलब ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चार्ज जो है इस स्फीयर के ऊपर वो क्या है, कांस्टेंट है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जबकि कहाँ पे रखा गया है पॉइंट को, इस स्फीयर के अंदर। इस स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि वो उसके सेंटर से कितनी दूर रखा गया है।
ठीक है। जबकि बाहर अगर हम देख रहे हैं तो ये क्या है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहां पर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं यहां पर। सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऐसे, जिसमें हमेशा y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया जाएगा और x एक्सिस पे डिस्टेंस को दिखाया जाएगा। अब यहां पर देखिए, जब सेंटर पर होगा तो सेंटर पे उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो लगातार जो है यहां पर जीरो हो जाएगी, क्योंकि सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है। तो उस केस में यहां पर जो हम देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार उसके अंदर इंक्रीज कर रही है। जब अंदर है तो कहां तक इंक्रीज करेगी, इसके सरफेस एरिया तक, यानी कि r तक तो इंक्रीज करेगी। उसके बाद क्या होता है कि ये लगातार इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है उसके स्क्वायर के। तो इसलिए यहां पर इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा और इसके जो सरफेस पे वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, जो कि होगी a इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगी। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसके अलावा 0 से इंक्रीज करते हुए यहाँ r तक पहुँचता है और फिर r से डिक्रीज करते हुए नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया और ये तीनों केस हो गए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू।